प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है लाइक फादर लाइक डॉटर। जैसा बाप वैसा बेटी। आप लोग देखते होंगे, बल्कि नहीं ध्यान दिए हैं तो अब ध्यान दीजिएगा कि बहुत से बच्चे बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखते हैं या अपने पिताजी की तरह दिखते हैं, अपने फादर की तरह दिखते हैं और उनका बहुत सारा चीज़ अपने माँ बाप से मिलता है। कोई अपनी माँ जैसा होता है, कोई अपने बाप जैसा होता है। तो कुछ लोग तो जैसे आवाज़ तक मिलती है और छींकने के अंदाज में भी लगता है कि एक जैसा है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, अशीमा वॉज सिटिंग नियर द विंडो एंड रीडिंग। इट वॉज विंडी एंड देयर वॉज ए लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर। सडनली अशीमा स्नीज्ड लाउडली। आक्षी। Ashima's parents were shouting out vegetables in the kitchen. Her mother said, "She sneezes just like you do." यानी अशीमा जब छींकी है तो अशीमा की माँ ने उसके पिता से क्या बताया? ये बिल्कुल तुम्हारी तरह छींकती है। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं समझती कि तुमने ही छींका है। क्यों? अशीमा की छींक उसके फादर की तरह से क्यों लगती है? इसलिए लगती है कि ये जो कैरेक्टर है वो अब उसके पेरेंट से उसके अंदर गई है। बहुत से आप देखेंगे कि अगर आप अपनी माँ की तरह से हैं तो क्यों हैं? क्योंकि ये कैरेक्टर आपके माँ से आपके अंदर आई है। तो देखो, मैं कुछ समझाने चाह रहा हूँ, इसमें आप ऐसे समझिएगा कि देखिए, एक बता रहा हूँ एक बात आपको। नीलिमा एक लड़की है। नीलिमा एक लड़की है। अब यहाँ देखिए, एक लड़की है किरण। किरण एक लड़की है। जब किरण नीलिमा के घर आई तो नीलिमा ने सोचा ये मेरी मौसी है, जबकि किरण उसकी मौसी नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? अब देखें, यहां नीलिमा की नानी, नीलिमास नानी, ठीक है, और यहां नानीज सिस्टर, नानीज सिस्टर, और यहां आप देख लें नानीज पेरेंट। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पक्का आएगा, मुझे बिल्कुल बिलीफ है। अब देखिए, नानी के जो पेरेंट हैं यानी नीलिमा के माँ के नानी, ठीक? तो नानी के पेरेंट के गुण चले गए नीलिमा के माँ के अंदर और नानी की बहन के अंदर। ये दोनों तो बहनें हैं, ये दोनों क्या हैं? सिस्टर, बहन है। तो जो गुण नीलिमा की नानी के अंदर आए वही तो नानी की बहन में आए होंगे। अब नीलिमा की बेटी कौन है? नीलिमा की माँ, और उसकी माँ की बेटी है नीलिमा। समझिएगा, नीलिमा की माँ, माँ की माँ यानी नीलिमा की नानी। अब ध्यान देने की बात क्या है कि ये जो नीलिमा की नानी की बहन है, इनका एक बेटा है, हर सन। और ये जो है ना किरण, ये
सन्स डॉटर, सन्स डॉटर। और ये देखो नीलिमा की बहन, ये नीलिमा की बहन है, तो नीलिमा की माँ और ये किरण एक जैसा दिखती हैं, लुक अलाइक। फिर से समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। नीलिमा के पेरेंट, नानी के पेरेंट, उनके दो लड़कियां, नीलिमाज नानी और नानी की बहन। तो मदर फादर का जो क्वालिटी है इन दोनों में गया। फिर नीलिमा की नानी की बेटी, नीलिमा की माँ, नानी का एक बेटा, बेटा की बेटी, इसकी शक्ल नीलिमा की माँ से मिलती है, इसीलिए नीलिमा ने इसको क्या समझा कि ये इसकी मौसी है। होता क्या है बेटा कि हम अपने परिवार से बहुत सारा चीज़ इनहेरेंट करते हैं, लेते हैं। वो माँ बाप के गुण जो हैं, वो कैरेक्टर्स, वो हमारे अंदर अपने आप आते हैं। Many physical and mental qualities are passed from parents to child, जैसे चेहरा, कलर, हेयर, आईज, फिंगर्स, हाइट, टीथ, वॉइस एट्सेट्रा। आवाज़ भी मिल जाती है, हाइट भी मिल जाता है। बहुत से बच्चों को देखो, उनके दांत या तो उनके पिताजी जैसा होगा या माँ जैसा होगा। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये जो क्वालिटी है जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाता है, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। यानी हमको जो बहुत सारा चीज़ मिल गया, जैसे आपने देखा कि आशी अपने पिता की तरह छींकती है, तो वो क्यों है? हेरिडिटी के कारण। आप अगर अपने पिताजी जैसे दिखते हैं तो क्यों है? हेरिडिटी के कारण। आप अपने पिताजी जैसा लंबे हैं या ठिगने हैं, जो भी है, जैसे आपके पिताजी हैं वैसे ही आपकी हाइट मिली, इट इज़ ड्यू टू हेरिडिटी। आपके पिताजी अगर गोरे हैं, आप गोरे हैं, इट इज़ ड्यू टू हेरिडिटी। आपका बाल आपके पिताजी जैसा है, क्यों है? ड्यू टू हेरिडिटी। आपकी आंख आपकी माँ जैसी है, क्यों है? इट इज़ ड्यू टू हेरिडिटी। यानी वो सारी मेंटल और फिजिकल क्वालिटीज़ जो पेरेंट्स से बच्चों में जाती है, उसको, उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। ये बात आप समझ लें। अब देखिए होता क्या है कि ये यहाँ देखिए, ये मदर और ये हैं फादर, इनकी क्वालिटी कहाँ गई? चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन में आई। यही हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है वो हेरिडिटी है। माँ से भी आती है और बाप से भी आती है, दोनों से आती है। वो सारे कैरेक्टर्स जो माँ में हैं, जो बाप में है, दोनों बच्चों में आता है। इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हम हर चीज़ अपने माँ बाप से लेते हैं? तो हर चीज़ हम अपने माँ बाप से नहीं लेते हैं। होता क्या है कि हम यहाँ पर हैं और हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ से भी हम बहुत कुछ लेते हैं। जैसे मैनर है, जैसे हैबिट है, जैसे लैंग्वेज है, जैसे ट्रेडिशन है, जैसा कल्चर है, ये हम अपने सराउंडिंग से लेते हैं, अपने माँ बाप से नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पर्सनालिटी बनता है वो कैसे बनता है? अब देखिए पर्सनालिटी, हमारा पर्सनालिटी बिल्डिंग कैसे होती है? पर्सनालिटी बिल्डिंग ये कैसे होती है कि कुछ चीज़ें तो हमने अपने माँ बाप से ले लिया, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आपके माँ बाप नाटे कद के हैं तो वो गुण आपके अंदर आ गया, आप चाह के भी लंबा नहीं हो पाएंगे। आपके पेरेंट अगर काले हैं, आप भी काले हैं, तो आपका उसमें कंट्रोल नहीं है कि आप गोरे हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये जो चीज़ है जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, हेरिडिटी में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये क्वालिटी, ये कैरेक्टर आपको अपने पेरेंट से मिला है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने सराउंडिंग से सीखते हैं। अब एक मान लीजिए कि बिल्कुल छोटा बच्चा है, कोई बंगाली फैमिली है, उसने अपने बच्चे को एक दो जुड़वा, मान लो जुड़वा पैदा हुए, एक बच्चे को पंजाब में है, उसके चाचा पंजाब में है, पंजाब में भेज दिया, और एक बच्चा वहीं बंगाल में रह गया। तो जो बच्चा पंजाब में अपने चाचा के साथ गया वो पंजाबी बोलने लगेगा, और जो बच्चा अपने पेरेंट के साथ बंगाल में रह गया वो बंगाली बोल रहा है। तो ये कहाँ से उसको मिला? उसको मिला अपने सराउंडिंग से। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा जो मान लीजिए कि सराउंडिंग है, अगर वो बंगला सराउंडिंग है तो बच्चा बंगाली बोलेगा, पंजाबी सराउंडिंग है तो पंजाबी बोलेगा, मराठी सराउंडिंग है, महाराष्ट्र में है तो मराठी बोलेगा, तमिलनाडु में है तो तमिल बोलेगा। यानी उसके सराउंडिंग में जो लैंग्वेज है, स्किल, कोई भी कौशल सीखना, वो माँ बाप से लेके नहीं आता, वो अपने सराउंडिंग से लेके आता है। उसके सराउंडिंग में अगर डांस का माहौल है तो वो डांस सीख जाता है, म्यूज़िक का माहौल है तो म्यूज़िक सीख जाता है, जिस तरह का मैनर है वो मैनर सीखता है, जिस तरह का ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन सीखता है, हैबिट सीखता है। एक बच्चा है, उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अगर गलत संगत में पड़ गया, गलत लड़कों के साथ पड़ गया जो गाली गलौज करते हैं, तो वो गाली सीख जाएगा। तो अपने माहौल से सीखना, तो ये हम कहेंगे कि हम सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। इसीलिए ना माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को ख़राब माहौल से बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? इसीलिए बचाते हैं कि उसका जो पर्सनैलिटी है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ मिल के तब हमारा पर्सनैलिटी बनता है। ये इम्पॉर्टेंट बात ये है। पर्सनैलिटी हमारी कैसे बनती है? एक तो माँ बाप से हमने हेरिडिटी में जो पाया, दूसरा हम अपने सराउंडिंग से क्या सीख रहे हैं उस पे हमारा बनता है। अब देखें, आपके बुक में एक बहुत अच्छा दिया हुआ है कि दो बच्चियां हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था, सरोजा है, सुवासिनी है, ये दो जुड़वा बहनें हैं। सरोजा और सुवासिनी, इनके पेरेंट कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु, तमिलनाडु। लेकिन इनके चाचा रहते हैं महाराष्ट्र में, तो उनकी कोई औलाद नहीं। उन्होंने क्या किया, सरोजा को अपने साथ ले गए। सरोजा को कहाँ ले गए? महाराष्ट्र में अपने साथ, बहुत बचपन में ले गए। अब उसके चाचा का जो घर का माहौल है वो म्यूजिकल है, म्यूजिकल संगीत वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो खुद गाते हैं, उनके घर का माहौल पूरा म्यूजिकल है। तो सरोजा चूँकि महाराष्ट्र में रहती है अपने चाचा के साथ, वो मराठी सीख गई, मराठी सीख गई और गाना गाने सीख गई, सॉन्ग सीख गई, म्यूजिक। सुवासिनी तो अपने पेरेंट के साथ यहीं पर है तमिलनाडु में, वो मराठी नहीं जानती। सुवासिनी मराठी नहीं जानती, वो तमिल जानती है, तमिल भाषा जानती है, और वो म्यूजिक भी नहीं जानती। सुवासिनी के फादर एक कराटे कोच हैं, तो सुवासिनी इसको सीख गई, कराटे सीख गई, और तमिल आता है। तो इसका मतलब ये आपने क्या देखा कि ये हेरिडिटी नहीं है, ये हम अपने सराउंडिंग से लेते हैं। इसी तरह से बहुत सी बीमारियां भी होती हैं बेटा। जो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ये हेरिडिटी होती है, लेकिन कुछ बीमारियां जो हैं वो हेरिडिटी नहीं होती हैं। जैसे कि हम बात करें पोलियो। पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है, ये हेरिडिटी नहीं है, ये हेरिडिटी से नहीं होता है। और पोलियो एक डिजीज़ है जो वायरस से होता है,
और कहाँ अफेक्ट करता है? ये पैरों पर अफेक्ट करता है। अभी आप बार बार पल्स पोलियो 2 बूंद जिंदगी के अक्सर सुनते होंगे। तो पल्स पोलियो क्या है? पल्स पोलियो इज ए प्रोग्राम टू इरेडिकेट पोलियो, यानी पल्स पोलियो एक आंदोलन है, एक अभियान है। किस लिए? पोलियो को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए। एडॉप्टेड चाइल्ड अक्सर आप सुनते हैं। एडॉप्टेड चाइल्ड क्या है? एडॉप्टेड चाइल्ड वो बच्चा होता है जो किसी ने गोद लिया हुआ होता है, यानी जिनका वो बच्चा है, जो लोग उसे गोद ले लिए हैं, अब तो उसके माँ बाप हो गए ना, वो उसको पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, लेकिन इनसे वो बच्चा जन्म नहीं लिया है, इस बच्चे को उन्होंने गोद लिया है। ऐसा बच्चा एडॉप्टेड चाइल्ड कहलाता है। और ट्विंस कौन होते हैं? ट्विंस ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल एक जैसा दिखते हैं और एक समय पर एक दिन में अपने सेम मदर से जन्म लेते हैं। जैसे सरोजा और सुवासिनी, ये ट्विंस हैं। ये एक ही दिन में जन्म लिए हैं और सेम मदर से जन्म लिए हैं, इसको हम ट्विंस कहते हैं। और इसको बहुत अच्छे से प्लांट पर एक आविष्कार करके एक वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है और पी प्लांट के ऊपर इन्होंने उसको रिसर्च किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।